शराबबंदी कानून लाया जा रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ के समर्थन देने का काम किया था और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बिहार में शराबबंदी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी यह नहीं चाहेगी कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब बिके, जहरीली शराब बिके और लोग पी करके मरे। तो ये तो सरकार का फेल्योर है। ये सरकार पूरी तरह फेल है, अपने कानून का पालन नहीं कर पाती है। इस सरकार को डूब मरना चाहिए, इस्तीफा करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनेगी तो हम लोग एक एक व्यक्ति को मुआवजा देने का काम करेंगे। छपरा जहरीली शराब कांड के बाद लगातार पटना, बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत जो है वो शराब को लेकर हो रही है। नीतीश कुमार एक बार नहीं कई बार ये कह चुके हैं कि शराबबंदी रहेगी और सख्ती बरती जाएगी। जागरूक करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी से सहयोग की उम्मीद करते हैं। मेरे साथ पूर्व मंत्री बीजेपी नेता नीरज बबलू हैं। आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों से कि आप लोग सहयोग कीजिए, क्योंकि जब शराबबंदी हुई थी सभी लोगों का सहयोग समर्थन मिला था। आज आखिर क्या दिक्कत है? लोग पहले भी मरे शराबबंदी से, जो जहरीली शराब कांड से, बहुत दुखद थी, आज भी हो रही है, लेकिन सहयोग की उम्मीद की जा रही है, आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल हम लोग सरकार को सहयोग करते हैं। विपक्ष का काम ही है सरकार को सहयोग करना, और जब सरकार अच्छे काम करेगी तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है विपक्ष को। और हम लोग शराबबंदी के पूरी तरह पक्षधर हैं। जिस समय शराबबंदी कानून लाया जा रहा था उस समय भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ के समर्थन देने का काम किया था और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बिहार में शराबबंदी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी यह नहीं चाहेगी कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब बिके, जहरीली शराब बिके और लोग पी करके मरे। तो ये तो सरकार का फेल्योर है। ये सरकार पूरी तरह फेल है, अपने कानून का पालन नहीं कर पाती है। इस सरकार को डूब मरना चाहिए, इस्तीफा करना चाहिए और बिहार की जनता से, गरीबों से माफ़ी मांगनी चाहिए और अविलंब मुआवजा देनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ, मुआवजा जब तक नहीं मिलेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। और अगर मुआवजा नहीं देगी ये सरकार तो आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो हम लोग एक एक व्यक्ति को मुआवजा देने का काम करेंगे। सवाल है, आप लोग कह रहे हैं सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। संघर्ष की बात राजनीतिक दलों में जब सत्ता में रहते हैं लोग, चाहे आरजेडी की बात कर ली जाए, भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए, विपक्ष में रहते हुए ही मुद्दे दिखते हैं। क्योंकि पहले भी मौतें हुई हैं, आरजेडी भी थी तभी शराबबंदी को लेकर सवाल उठा रही थी। आज सत्ता में है, आज आप लोग विपक्ष में तो सवाल उठा रहे हैं। तो ये सत्ता में रहने के बाद क्या आखिर क्या होता है जो लोग चुप हो जाते हैं? कोई चुप नहीं होते हैं। जब जब हम लोग सरकार में रहे हैं, आपको याद होगा जब कोई बड़ी घटना घटी है तो हम लोग उस समय भी उंगली उठाए हैं। सरकार के कामकाज हो या पदाधिकारियों का गलत काम हो, उस पर ज़रूर उंगली उठाते थे। और इतनी बड़ी घटना आज तक बिहार में नहीं हुई कि सैकड़ों लोग जहरीली शराब से मर गए हैं। तो ये तो संवेदनहीन सरकार है या संवेदनहीन लोग होंगे जो आवाज़ नहीं उठाएंगे, जो अपनी बातों को नहीं रखेंगे। इतना बड़ा घटना होने के बाद जो लोग चुप रहेंगे, जनता उनको याद करेगी कि ये चुप थे उस समय, इसलिए इतनी बड़ी घटना घटी, गरीब, पिछड़े, दलित लोग मरे हैं। तो आवाज़ बुलंद करना हम लोग का कर्तव्य है और उनको न्याय दिलाना हम लोग का काम है और न्याय दिला करके रहेंगे हम लोग। सरकार, अब बात करी जाए कोरोना की, चाइना में जिस प्रकार से कोरोना का प्रसार हो रहा है, क्या लगता है कि अब बिहार सरकार को भी अब इन तमाम मसलों पर विशेष तौर पर ध्यान देनी चाहिए? स्वास्थ्य विभाग तेजस्वी यादव के पास है, तो बीजेपी क्या उम्मीद करती है? देखिए, चाइना में निश्चित रूप से काफ़ी बड़े पैमाने पे फिर से कोरोना फैला है, काफ़ी लोग मर भी रहे हैं जैसी खबर है। लेकिन हिंदुस्तान में भी बहुत घबराने की बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। तो हम लोग जब तक प्रधानमंत्री जी हैं तब तक घबराने की कोई बात नहीं है। कोई भी आपदा आएगा तो उससे निपटने के लिए मोदी जी हैं। बिहार में नीतीश कुमार है। बिहार में नीतीश कुमार है तो नीतीश कुमार के राज में तो लोग रोज़ मर रहे हैं, चाहे कोरोना हो चाहे अभी आप देख रहे हैं कि शराब, जहरीली शराब से जो लोग मर रहे हैं। ये सरकार कितना कंट्रोल करेगी हमको भरोसा नहीं है, लेकिन ज़रूर सरकार से आग्रह करेंगे कि सावधानी बरते। घबराने की आवश्यकता नहीं, सावधानी बरते। तो ये सावधानी बरते। सरकार से उम्मीद है कि चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हर संभव प्रयास करें। नीरज बबलू मेरे साथ है बातचीत करने के लिए। इसको मिलता ही देखते रहना टॉप न्यूज़ का।